11 अक्टूबर 1942 को, जिसका कद 6 फुट 2 इंच है। किसको मालूम था कि 5 दहाइयों पर हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर छाया रहेगा? कोई और नहीं, ये अमिताभ बच्चन हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और उनकी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी सेहत के बारे में और उनके मज़ीद उन्होंने जो कुछ 50 साल तक किया उसके बारे में आपसे बात करेंगे। आपके वालिद हरिवंश राय बच्चन मशहूर हिंदी शायर और नई कविता अदबी तहरीक के मुसन्निफ भी रहे और आपकी वालदा तीजी बच्चन एक सामाजिक कारकुन और हरिवंश राय बच्चन की अहलिया थीं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अमिताभ बच्चन का एक छोटा भाई अजिताभ बच्चन 18 मई 1947 को पैदा हुआ। आपकी शादी जिया बहादुरी से हुई और आपके 2 बच्चे अभिषेक बच्चन और शविता बच्चन हैं। अमिताभ बच्चन का ख़ानदान अपने मजबूत बंधन और एक दूसरे की हमायत के लिए जाना जाता है, जो अक्सर अवामी तकरीबात और फिल्म के प्रीमियर्स में एक साथ नज़र आते हैं। अभिषेक बच्चन 5 फरवरी 1976 को पैदा हुए, जबकि शविता बच्चन उनकी एक ही बेटी हैं जो कि एक मॉडल भी और कारोबारी मुसन्निफ की हैसियत से जानी पहचानी जाती हैं। उनकी शादी निखिल नंदा से हुई, जो एक बिजनेसमैन और स्कॉट्स कबूटा लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। अमिताभ बच्चन अपने तवील करियर में कई अदाकारों से जुड़े रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र और पायदार अफवाहों में से एक उनका रेखा के साथ रोमांस भी है। दोनों ने पहले फिल्म दो अनजाने में एक साथ काम किया और बाद में सिलसिला में एक साथ काम किया। रेखा ने खुलेआम अमिताभ बच्चन के लिए जज्बात रखने का एतराफ़ भी किया। कुछ लोग ये भी कयास करते हैं कि अमिताभ बच्चन की बीवी जिया बच्चन ने उनकी शादी के बाद रेखा के साथ काम करने पर पाबंदी भी लगा दी थी। अमिताभ बच्चन ने 1969 में फिल्म इंडस्ट्री में शमूलियत इख्तियार की। मर्जनल सीन के नेशनल अवार्ड याफ्ता फिल्म भवन शोम की वॉइस ओवर किरदार से शुरुआत की। उनकी पहली ऑन स्क्रीन ज़हूर इसी साल रिलीज़ होने वाली फिल्म सात हिंदुस्तानी में हुई। ताहम ये आनंद 1971 में उनकी कारकर्दगी थी, जिसने उन्हें तनकीदी तारीफ और पहला फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। जंजीर फिल्म 1973 के साथ आया और जिसने बॉलीवुड में एक अहम अदाकार के तौर पर उनकी हैसियत को मज़ीद मुस्तहकम किया। अमिताभ बच्चन ने कुछ छोटी और कम उम्र फनकारों के साथ भी काम किया, जैसे कि निशाहद 2007 में जिया खान के साथ, और फिर चीनी कम में तब्बू के साथ 2007 में ही, और फिर सूर्यवंशम के साथ 1999 में सुंदरिया के साथ काम किया। और कुछ और भी हैं जिसमें दिल चाहता है डम्पल कपाड़िया और कालिकी को चलन के साथ इंतजार 2015 में भी काम किया। अमिताभ बच्चन की बात हो रही है और उनके गानों के बारे में बात ना हो तो ये नाइंसाफ़ी होगी। जी उनके क्लासिक हिट्स गानों में सिलसिला 1981 में रंग बार से एक मकबूल बोली गाना, और फिर लावारिस 1981 में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और फिर मिस्टर नटवरलाल मेरे पास आओ, और फिर बागबान में 2003 में मैं यहाँ तू वहाँ, और फिर इसी तरह से बागबान में 2003 से ही एक और गाना, और उसके बाद फिर पिंक में 2016 तू चल, और फिर कहानी 2012 में एकला चलूरी, और मजाक और पुरजोश नंबर। मतलब बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपने सुपर हिट गाए और सुपर हिट हुए। आपकी बहुत सी मूवीज़ मशहूर हुई, लेकिन चंद एक का जिक्र करूंगी। शोले, लावारिस, शोले 1975 में, अंबर अकबर अंथोनी 1977 में, दीवार 1975 में, डॉन 1978 में, और फिर ब्लैक 2005 में, पीको 2015 में, फिर मर्द आई, और फिर शहनशाह, और फिर फिर गुड बाय। और गुड बाय एक बहुत ही डिफरेंट मूवी, आपने देखा इसे कि अपने ही बेटे के बाप बने हुए थे। और फिर कभी खुशी कभी गम बड़े कास्ट के साथ, यानी कि शाहरुख खान भी थे उनके साथ, और फिर उसके बाद आपकी उनकी अपनी बेगम भी इसके अंदर शामिल थी। फिर मोहब्बतें फिर शाहरुख खान के साथ। अगर उनके टीवी शो के बारे में बात किया जाए तो कौन बनेगा करोड़पति, जिसकी मेज़बानी वो अभी भी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के वर्जन कौन बनेगा करोड़पति। उसके अलावा दीगर टीवी शोज़ में उन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर एक अफसानवी सीरीज़ बिग बॉस और युद्ध समेत दीगर टीवी शोज़ की मेज़बानी भी की है। आपने बहुत सी फिल्मों के प्लेबैक सिंगिंग भी की।
اب کچھ امیتابھ بچن کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ امیتابھ بچن کو حالیہ برسوں میں صحت کے کئی مسائل کا سامنا بھی رہا۔ مارچ 1924 میں امیتابھ بچن کو ممبئی کے کوکیلا بین اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ان کی ٹانگ میں جمنے کا علاج کرنے کے لیے ان کی انجیوپلاسٹی بھی کی گئی۔ پھر اکتوبر 2024 میں اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں دوبارہ اسی ہسپتال میں داخل کرایا گیا اور انتہائی نگہداشت کی یونٹ یعنی کہ ICU میں ان کی حالت کو قریب سے مانیٹر بھی کیا گیا۔ امیتابھ بچن بہت سی موویز کے سیٹ پہ بھی حادثے کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ 2024 میں پروجیکٹ کے کی شوٹنگ کے دوران انہیں پسلیوں کی کارٹلیج میں چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں آرام کرنے اور علاج کروانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق امیتابھ بچن کی صحت کی حالت اب سٹیبل ہے، لیکن وہ ابھی بھی طبی نگرانی میں ہیں۔ بالی ووڈ آئیکن امیتابھ بچن کو ہندوستانی سینما کے عظیم اداکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو شعلے، دیوار، آنند اور بلیک جیسی فلموں میں اپنی زبردست اداکاری کے لیے مشہور ہیں۔ اس نے رومانوی لیڈر سے لے کے ایکشن ہیروز تک مختلف قسم کے کردار ادا کیے اور یش چوپڑا، منوہن دیسائی اور سنجے لیلا بھنسالی سمیت متعدد مشہور ہدایتکاروں کے ساتھ کام کیا۔ بچن نے متعدد ایوارڈ جیتے ہیں، جن میں 4 نیشنل فلم ایوارڈ، 16 فلم فیئر ایوارڈز اور کئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول ایوارڈز بھی شامل ہیں۔ امیتابھ بچن کے بارے میں، ان کی 50 سالہ زندگی کے بارے میں جو ان کا کریئر ہے ہندوستانی فلم کے اوپر، اگر میں ان کے اوپر ایک تفصیل ان کی صرف موویز کے بارے میں بات کروں تو میرا خیال ہے 7 منٹ کی ویڈیو بہت کم ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سپورٹ کیا تو میں ان کے بارے میں پھر دوبارہ سے ایک ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ میں بھی بہت ابھی خود کو پیاسی سمجھتی ہوں کہ اتنے بڑے لیجنڈ کے بارے میں اتنی تھوڑی دیر میں بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ ان کے ڈراموں کے ان کے جو پروگرامز ہیں جو انہوں نے ٹی وی کے لیے کیے ہیں، وہ بھی ایک ایسا کلام ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، ان کے گائے ہوئے گانے کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ ان کے صرف فلمی کریئر کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا ایک کلپ سمجھے بنایا ہے، کیونکہ 7-8 منٹ بہت کم ہے۔ اور میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گی۔ مجھے اجازت ہے، تھینک یو۔